अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद सोमवार को सऊदी अरब में इस्लामिक देशों का सम्मेलन हुआ, जिसमें 50 से ज़्यादा देशों के नेताओं ने शिरकत की। इस समिट में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गजा और लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई को फौरन रोकने की मांग की और गजा में इजरायली हमलों को नरसंहार करार देते हुए आज़ाद फिलिस्तीन देश की मांग भी रखी। इस्लामिक देशों के समिट के बाद खबर आ रही है कि अब सऊदी अरब परमाणु ताकत हासिल करना चाहता है और इसे लेकर राजधानी रियाद में सऊदी और साउथ कोरिया के अधिकारियों ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। इस हाई लेवल मीटिंग में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय संघर्ष और ऊर्जा सहयोग के साथ साथ परमाणु और रक्षा सहयोग पर भी चर्चा हुई है। मिडिल ईस्ट की दूसरी बड़ी ताकत ईरान परमाणु ताकत के मामले में पहले ही बहुत आगे निकल चुका है। अब सऊदी अरब भी इस दौड़ में शामिल हो रहा है। खबर है कि इस बैठक में दोनों देशों के 80 अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। सऊदी अरब में दक्षिण कोरिया के राजदूत चोई ब्यूंग ह्यूक ने कहा कि ये सेमिनार आर्थिक सहयोग पर चर्चा करने और जीसीसी खास तौर पर गजा और लाल सागर में क्षेत्रीय संघर्षों की साझा समझ बनाने के लिए एक मंच है। साथ ही परमाणु और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्रों में ऊर्जा सहयोग में विविधता लाने के लिए भी ये मंच होगा। साउथ कोरिया के लिए जीसीसी देशों से साझेदारी बढ़ाना सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन लगातार रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी नज़दीकी बढ़ा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दक्षिण कोरिया और सऊदी अरब छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों यानी SMR पर मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें स्मार्ट 100 SMR भी शामिल है। स्मार्ट 100 रिएक्टर एक जीरो कार्बन एनर्जी सोर्स है जिसे साउथ कोरिया ने बनाया है। साउथ कोरिया की KAERI और सऊदी अरब के एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट साथ मिलकर एक संयुक्त परमाणु अनुसंधान और विकास केंद्र बनाएंगे। इस साझेदारी से सऊदी के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नए आयाम मिलने की उम्मीद है। इस सेमिनार में FTA पर भी चर्चा हुई है और इसका दायरा बढ़ाकर GCC और साउथ कोरिया के बीच व्यापार बढ़ाने पर सहमति जताई गई है। दिसंबर 2023 में दक्षिण कोरिया GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर साइन किए गए थे, जिसके बाद से दोनों क्षेत्रों के बीच ज़्यादा टैरिफ खत्म कर दिया गया है। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने गजा के हालात और मध्य पूर्व में ईरान के प्रभाव जैसे क्षेत्रीय संघर्षों पर भी चर्चा की। साथ ही दुनिया में तेजी से बदल रहे रणनीतिक रुख, खास तौर से एशिया के लिए अमेरिका और खाड़ी देशों पर इसके प्रभाव और रूस उत्तर कोरिया संबंधों की वजह से एशिया में बढ़ी संघर्षों की संभावना पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा साउथ कोरिया और सऊदी अरब के बीच AI और एनर्जी ट्रांजिशन के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा हुई है। खबर है कि साउथ कोरिया ने सऊदी अरब में AI डेटा सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा है। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक खतरों से निपटने के लिए सूचना साझा करने, संयुक्त समुद्री अभ्यास और बहुपक्षीय राजनीतिक संवाद के साथ साथ दक्षिण कोरिया और GCC राज्यों के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। लेबनान और गजा में जारी इजरायली हमलों के बीच सऊदी अरब की सक्रियता को देखते हुए इजराइल और अमेरिका समेत उसके सहयोगी देशों की चिंता अब काफ़ी बढ़ गई है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अहम बातचीत करने के लिए बुधवार को तेहरान पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी यात्रा से ठीक पहले चेतावनी दी है कि अब युद्धाभ्यास की गुंजाइश कम होती जा रही है। उनकी यात्रा ईरान को इजराइल के रक्षा मंत्री की चेतावनी के 2 दिन बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अपनी परमाणु सुविधाओं पर हमलों को लेकर पहले से कहीं ज़्यादा जोखिम में है। इजराइल लंबे समय से ईरान पर परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश का आरोप लगाता रहा है, लेकिन तेहरान इस दावे से इनकार करता रहा है। इस साल दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल हमले किए हैं, क्योंकि गजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे ईरान के सहयोगियों के साथ इजराइल के युद्ध को लेकर तनाव काफ़ी बढ़ गया है।
इन हमलों ने उनकी सालों से चली आ रही शैडो वॉर यानी छाया युद्ध को सतह पर ला दिया है और मध्य पूर्व में संघर्ष की आशंकाओं को बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया है। ग्रॉसी ने अपनी यात्रा से पहले न्यूज़ एजेंसी AFP को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि युद्ध अभ्यास के लिए मार्जिन कम होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि कूटनीतिक समाधान तक पहुंचने के तरीके तलाशना ज़रूरी है, जबकि IAEA को ईरान में निरीक्षण करने की इजाज़त है। ग्रॉसी ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के पैमाने और महत्वाकांक्षा को देखते हुए ज़्यादा पारदर्शिता की ज़रूरत पर जोर दिया है। IAEA के चीफ ने मंगलवार को CNN को बताया था कि उनके पास बहुत सारी परमाणु सामग्री है जिसका इस्तेमाल आखिरकार परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा था कि इस समय उनके पास परमाणु हथियार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते चुनाव में बढ़त हासिल करने के बाद कहा था कि वो ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते चुनाव में बढ़त हासिल करने के बाद कहा था कि वो ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं और इसके बजाय चाहते हैं कि उसके लोग एक बहुत ही सफल देश बने, लेकिन उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। साल 2015 में अमेरिका समेत प्रमुख विश्व शक्तियों ने 21 महीने की बातचीत के बाद ईरान के साथ उसके परमाणु कार्यक्रम पर एक समझौता किया था। इस समझौते में ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में ढील देने का प्रावधान था, जिसके बदले में ये गारंटी दी गई थी कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों को फिर से लागू करने से पहले 2018 में समझौते से खुद को अलग कर लिया था। अब हो सकता है कि ईरान की तरह ही सऊदी अरब को भी अपने परमाणु कार्यक्रम के चलते कई मुश्किलों का सामना करना पड़े। IAEA का कहना है कि ईरान ने अपने समृद्ध यूरेनियम के भंडार को 60% तक बढ़ा दिया है, जो परमाणु बम बनाने के लिए ज़रूरी 90% के करीब है। इसी पृष्ठभूमि में ग्रॉसी मई के बाद पहली बार ईरान का दौरा करने वाले हैं। एक बयान में IAEA ने कहा है कि वो ईरानी सरकार के साथ उच्च स्तरीय बैठकें करेगा और सभी पहलुओं पर तकनीकी चर्चा करेगा।